जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मेरा ना बहुत सारा प्रॉब्लम है एक्चुअली। मेरे को हाइपोथायराइड है और साइनोसाइटिस है। मेरे को रात में नींद नहीं आती और कमर में थोड़ा सो जाने से भी उठने का टाइम में कमर में बहुत पेन हो रहा है, एकदम जॉइंट पेन थोड़ा बहुत हो रहा है और टेंशन भी बहुत रहता है। तो क्या ये सब इसमें ठीक हो सकता है? ये सब इसमें ठीक हो जाता है। अब आपको और तरीके से समझाऊं। आप जितने सर। सवाल कहेंगे ना, मैं आपको और तरीके से समझाता जाऊंगा। किसी ने और ने भी बोला कि कमर का दर्द है, इसके पहले क्वेश्चन में भी था कि ये कमर का दर्द बहुत ज्यादा होता है। सर 3 दिन गुरुजी में से ये। हाँ हाँ, बोलिए। मेरे को ना बहुत लेथार्जिक फील होता है एकदम। मैंने जैसे कि मैं करती हूँ कुछ करने के लिए मेरे को मन नहीं होता है हमेशा। अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे खुश लगता है मन बच्चे लोगों का, जैसे जैसे जो खुश रहते हैं उनका जैसे मन होता है, मेरा एक्चुअली हमेशा जैसे कि विषादग्रस्त रहता है मन। हम्म। हाँ। तो एक्चुअली मैं जब आपका ये देखा, मेरे को थोड़ा उम्मीद हुई कि चलो ये ठीक हो सकता है। मैं कोशिश कर रही थी सबको सुनने के लिए। तो अभी मेरे को विश्वास हो रहा है कि मैंने आपका ये जो इसमें मैं इन करने से मेरे को थोड़ा मैंने, लेकिन मुझे इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि इतना सारा जो है प्रॉब्लम मुझ में इमीडिएटली नहीं हो। अच्छा, इमिडिएटली नहीं होगा। मैं आपको इमिडिएटली ठीक करने का एक नियम बता देता हूँ, वो आपके ऊपर है, आप उसे ठीक कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जी जी जी। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, जी उसके सर। उससे आपको समझ में आएगा। जी तो अगर किडनी का किसी को इशू है ना, तो उसको अगर सांस को सुनने की कोशिश करें तो देखेंगे कि उसका बॉडी क्या है, लंबी सांस जी खींचने की कोशिश करता है। जी आपको बॉडी का नियम बता रहा हूं। और अगर लिवर का किसी को प्रॉब्लम है ना, तो उसकी सांस सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लंबी सांस छोड़ने की कोशिश करता है। जी ठीक है। तो आ जी। लंबी सांस लेना, छोड़ना, रोकना, ये सांसों का स्ट्रेंथ कहां से आता है आपके बॉडी में? वो कुंभक से आता है। जी तो अगर सपोज कीजिए आपके बॉडी में एक पक्ष कमजोर हो गया और उसकी वजह से 5 प्रॉब्लम आई, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से होती है ना, जी उसी जी। से आगे, उसी से आगे, उसी से आगे, उसी से आगे प्रॉब्लम आती है। ये इस तरीके का नियम है शरीर का, ये ऐसे ही काम करता है। तो शुरुआत में सपोज कीजिए आपकी एक्सलेशन, जैसे हमने बताया, एक्सलेशन कंट्रोल में नहीं है, हमने एक्सलेशन को आपको कंट्रोल करने के लिए बोल दिया। जी तो जो 5 प्रॉब्लम उसकी वजह से बढ़ी थी, चाहे उसको आप कोई भी नाम दे रहे हो, चाहे वो कमर दर्द ही बोल रहे हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हो, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल रहे हो, चाहे कोई और थायराइड कंडीशन बोल रहे हो, सर, ना मैं थायराइड कंडीशन। थकावट मेरे को बहुत ज्यादा होता है। थकावट हाँ थोड़ा सा हाँ। कुछ हो जाओ तो थकावट थकावट हाँ। थकावट ज्यादा हो तो बहुत आसान चीज है। मैं आपको थोड़ा नियम बता रहा हूँ शरीर कैसे काम करता है। जी जी तो एक्सेलेशन पे आपने जैसे कंट्रोल पा लिया तो ये पांचों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी और जी वो अभी भी हो सकता है, जी मगर क्या, यू अगेन लूज कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि आप अगर कॉन्शियसली कुछ करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे, अभी भी आप एक्सेलरेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि शरीर का नेचर वैसा हो गया। जी तो एक्चुअली तो आप 1 सेकेंड में ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, मगर उस स्ट्रेंथ को बनाने में केवल टाइम लगता है। जी जी ठीक है ना। तो एक चीज करके मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जी। एक साथ सारी प्रॉब्लम नहीं आती है किसी को भी। पहले थायराइड हुआ, फिर पता चला ओ हाँ शुगर लेवल बढ़ने लग गया, फिर पता हुआ ओ मुझे तो ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया हो गया, उसके बाद पता सर, ओ ये हो गया, वेट बढ़ गया, अब तो मुझे हाँ आर्थराइटिस हो गया, बोन कमजोर हो गए, जॉइंट में दर्द होने लग गया, इस हाँ, ये तरीके से। सब लड़की थायराइड की वजह से मुझे लग हाँ रहा तो है कि पहले नहीं ये सब देखो, नहीं। लगाने लगाने की बात से ठीक तो हुआ नहीं कोई। जी जी मुझे लग रहा है ऐसा करके तो ठीक नहीं हुआ, ऐसे तो सारे डॉक्टर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है, थोड़ा टेस्ट कर देंगे, बोलेंगे अच्छा ये हुआ, मगर वो क्यों हुआ किसी को मालूम नहीं। तो हाँ कहने का मतलब ये कि एक चीज करके आप बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। जी। एक्चुअली आप सांस लेना केवल रोक दीजिए और मुझे बताइए कौन सा ऑर्गन आपका काम करना बंद करेगा और कौन सा चालू रहेगा? कोई भी चालू नहीं रहेगा। एक चीज से
सारी चीज कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही? जी जी एक ही चीज से लिवर भी चल रहा है, एक ही चीज से किडनी भी चल रहा है, मगर ये अपना पैटर्न बदलता है जो कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जी आपका शरीर सांस का पैटर्न बदलता है, या फिर जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से सांस का पैटर्न बदलता है। तो कमजोरी तो एक ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिक वीकनेस की वजह से आता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर आप ठीक कर देंगे ना, तो आपकी कमजोरी तो सबसे पहले ठीक हो जाएगी। ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? तो हम एक अपने शरीर में एक शक्ति होती है हमारी, इसे कहते हैं उदान शक्ति। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जी तो एक हम कहते हैं, हम तो स्कूल में जाके आजकल सारी अंग्रेजी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने हमसे साइंस चुरा के हमको ही बेच दिया। तो वो कहते हैं ग्रेविटेशन न्यूटन ने डिस्कवर किया जी, उससे पहले थोड़ी था ग्रेविटेशन, सब हवा में उड़ते थे। तो हम तो गुरुत्वाकर्षण हजारों सालों से बोल रहे हैं, मगर वो नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे ग्रेविटेशन असली चीज है ना। अंग्रेजी में बोलो तो सही होता है, हिंदी में बोलो तो गड़बड़ है, या संस्कृत बोलो तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका शरीर, पृथ्वी आपके शरीर को नीचे खींचती है, या किसी भी चीज को नीचे खींचती है। अब जी न्यूटन से सवाल करना ये चाहिए था कि पेड़ ऊपर क्यों उग गया? फिर एक बच्चा छोटा होता है और ऐसे करके उल्टा लंबा हो जाता है, एक पक्षी हवा में उड़ जाता है। तो ये क्यों? ये तो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो गया। तो क्या कोई और भी शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है? इसको हम कहते हैं उदान शक्ति। उड़ान नाम सुना होगा, उड़ना, टू फ्लाई, ये जी वर्ड उदान से ही आया है। अगर सपोज करो आपके ऊपर उठाने की शक्ति शरीर की कम है, तो पूरे जी बॉडी का लोड आपका कहां पे आएगा? नीचे में। कमर में, पाँव में, यहीं पे आएगा ना। तो आप जी देखेंगे लोगों को पाँव में दर्द होता है, काफ मसल में पेन होता है, वेरिकोस वेन होता है, कमर दर्द तो बहुत कॉमन हो गया है, लोअर बैक पेन बहुत कॉमन हो गया। जी तो उठान शक्ति अगर आपकी कम हो गई तो ये तो आएगा ही, मगर दवाई खा के तो ठीक नहीं होगा, ये शक्ति ठीक नहीं होगी। तो ये उदान शक्ति है क्या? आपके मैक्सिमम इनहेलेशन की कैपेसिटी का कुंभक, इनहेल करने का कुंभक की शक्ति उदान शक्ति है। अब एक डीजल की गाड़ी, ट्रक है और बहुत धुआं दे रहा है, वहां जाएंगे तो आप नाक बंद कर लेते हैं ना, कम सांस लेते हैं। तो पोल्यूटेड एरिया में आप कम सांस लेते हैं, मगर हमने तो पूरी पृथ्वी के वातावरण में ही पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो एक बात बताइए मुझे, क्या आप प्रॉपर सांस ले रहे हैं? इनहेलेशन तो आपका वैसे ही कम हो गया। तो उदान शक्ति तो कम सभी की हो रही है, इसीलिए पाँव में दर्द, काम करने की इच्छा नहीं है, लो एनर्जी, अपने को उठाने की इच्छा नहीं है, पड़े रहते हैं। ये बच्चों को भी देखिए आप, मोबाइल उठाएंगे कहाँ, कैसे बैठेंगे, बैठ के देखेंगे नहीं, बैठ के नहीं देखते, वो लेट के देखते हैं। तो उठने की इच्छा, रीढ़ की हड्डी को वर्टिकल रखने की शक्ति हमारे अंदर कम हो गया। अगर उसको उठाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसका कुंभक इंप्रूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये चीज आपकी लाइफ में एकदम से चली जाएगी। कुंभक करने के बाद में सबसे पहली चीज लोग हमको रिपोर्ट क्या करते हैं? अरे पूरे दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं, है ना। तो जी ऐसे सभी 100% लोग हमको रिपोर्ट करते हैं कि कुंभक शुरू किया ना, अब जो ढीलापना था, जो एनर्जी लो, वीक फील कर रहे थे, जो डिप्रेसिव टेंडेंसी थी, वो चली गई, एंथुजियाज्म आ गया। अभी लाइफ में हमको, कुछ लोग कहते हैं दोपहर में हम काफी टाइम सोते थे, अभी सोने की इच्छा भी इतनी रहती नहीं है, हाँ क्योंकि दिन में एनर्जी थोड़ा आ गई। समझ रहे हैं? तो मैं आपको इतने ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे भी समझ में आया आपको, आप उसको पकड़िए, मगर अपने बॉडी को सपोर्ट दीजिए। आपका शरीर ही है जिसकी वजह से आप जी रहे हैं, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको वापस रीगेन, इसका स्ट्रेंथ जो खराब खत्म हो चुका है उसको रीगेन करने की इसको शक्ति दें, इसके ऊपर कुछ ऐसा काम करें जिससे उसको सपोर्ट मिले, और वही कुंभक है।